Hello dear students, this is your chapter number 6 of Geography class 9th, Population. Can you imagine a world without human beings? Students, क्या आप human beings के बिना वर्ल्ड की इमेजिन कर सकते हैं? Who would have utilized the resources and created social and cultural environment? Students, अगर human being नहीं होंगे तो अर्थ के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज कौन करेगा और सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट को कौन क्रिएट करेगा? मीन्स ह्यूमन बींग्स ही रिसोर्सेज को यूज करते हैं और ह्यूमन ही सोसाइटी को बनाते हैं और कल्चरल इन्वायरमेंट को भी ह्यूमन ही क्रिएट करते हैं। कल्चर में स्टूडेंट्स बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे हम फूड कौन सा खाते हैं, क्लोथ्स कैसे पहनते हैं, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे फेस्टिवल्स कौन से हैं, हमारा रिलीजन कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में आती हैं। The people are important to develop the economy and the society. Students, किसी भी इकोनॉमी और सोसाइटी को डेवलप करने के लिए पीपल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इकोनॉमी का मतलब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे रिचनेस और पुअरनेस से मीन्स अमीरी और गरीबी से लगा लें। जिस तरीके से जापान का जो ह्यूमन रिसोर्स है मीन्स वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लोग हैं, और जिस कंट्री के अंदर इतने इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लोग हैं वो कंट्री डेफिनेटली डेवलप करेगी और उसकी इकोनॉमी और सोसाइटी भी डेवलप होगी। द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्व्स रिसोर्सेज विद वेरिंग क्वालिटी। स्टूडेंट्स, पीपल मीन्स लोग, मेक रिसोर्स को बनाते हैं और लोग ही रिसोर्सेज का यूज करते हैं। और जो पीपल हैं स्टूडेंट्स, जो लोग हैं, वो खुद भी अपने आप में एक रिसोर्स हैं, और पीपल को स्टूडेंट्स हम ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। और ह्यूमन बींग्स या पीपल खुद एक रिसोर्स हैं और इनमें वेरिंग क्वालिटी हैं, मीन्स अनेक टाइप के गुण होते हैं, क्वालिटी होती हैं ह्यूमन बींग्स में। कोल इज but a piece of rock until people were able to invent technology to obtain it and make it resource. Students, कोल जब तक जमीन में पड़ा था तब तक वो एक पीस ऑफ रॉक था, मीन्स एक रॉक का, एक चट्टान का टुकड़ा था। तो कोल स्टूडेंट्स रिसोर्स कब बना? जब कोल को ऑब्टेन करने की, प्राप्त करने की टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली, खोज ली ह्यूमन बींग ने, और कोल को ज़मीन में से निकाल लिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो कोल स्टूडेंट्स एक रिसोर्स बन गया। जब तक ह्यूमन बींग ने कोल को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़मीन में से नहीं निकाला और उसका यूज़ नहीं किया, तब तक स्टूडेंट्स कोल एक रिसोर्स नहीं था। तब तक कोल सिर्फ एक पीस ऑफ रॉक था, मीन्स सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा था। Natural events like a flood or a tsunami becomes a disaster only when they affect a crowded village or a town. Students, कोई भी नेचुरल इवेंट मीन कोई भी प्राकृतिक घटना जैसे फ्लड या सुनामी, वो डिजास्टर कब बनती है, आपदा कब बनती है? जब वो किसी क्राउडेड विलेज और टाउन को अफेक्ट करती है, मीन्स अधिक जनसंख्या वाले गांव या शहर को जब कोई नेचुरल इवेंट अफेक्ट करती है तो वो डिजास्टर बन जाती है। सुनामी स्टूडेंट्स, ये एक जापानी लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है हार्बर वेव्स।
मीन्स समुद्र का पानी जब हिलता है बहुत तेज गति से, ऊंची ऊंची जो लहरें उठती हैं और जो आसपास के कोस्टल एरिया में डिजास्टर लेके आती हैं, वही क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स? सुनामी। तो ह्यूमन से जब कोई नेचुरल इवेंट जुड़े तो स्टूडेंट्स तभी वो क्या बनी? वो डिजास्टर बने। Population is the pivotal element in social studies. स्टूडेंट्स सोशल स्टडीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व या बहुत ही महत्वपूर्ण विषय या एलिमेंट है पॉपुलेशन. इट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच all other elements are observed and from which they are derived significance and meaning. स्टूडेंट्स ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, मीन्स एक जानकारी का या एक संबंध का पॉइंट है जिस पॉइंट के द्वारा और दूसरे सभी एलिमेंट ऑब्जर्व किए जाते हैं, देखे जाते हैं, और इसी पॉइंट के द्वारा स्टूडेंट्स दूसरे एलिमेंट्स को सिग्निफिकेंस मिलता है, मीन्स महत्व मिलता है और मीनिंग मिलता है. रिसोर्सेज, calamities and disaster are all meaningful only in relation to human beings. स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ जब रिसोर्स, कैलामिटी मीन्स आपदा या डिजास्टर बनती है तो वो ह्यूमन बीइंग के रिलेशन में बनती है, मीन्स ह्यूमन बीइंग के साथ जुड़ने से ही इन चीज़ों को एक मीनिंग मिलता है. द नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड करेक्टरिस्टिक्स or qualities provide the basic background for understanding and appreciating all aspects of the environment. स्टूडेंट्स पॉपुलेशन का जो नंबर है, उनकी संख्या, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण कि किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग ज़मीन पे फैले हुए हैं, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, और करेक्टरिस्टिक्स मीन्स उनकी विशेषताएं क्या हैं. ये वो सभी क्वालिटीज़ हैं स्टूडेंट्स जो कि बेसिक बैकग्राउंड देती हैं समझने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए, जानने के लिए इन्वायरमेंट के सभी एस्पेक्ट्स को. मीन्स यदि हम इन्वायरमेंट्स के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में समझना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों के पीछे बेसिक बैकग्राउंड का काम कौन सी चीज़ें करती हैं? पॉपुलेशन का नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ और करेक्टरिस्टिक्स. ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ्स रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स अर्थ के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उन सभी रिसोर्सेज को प्रोड्यूस भी ह्यूमन बींग ही करते हैं और कंज्यूम भी ह्यूमन बींग ही करते हैं. प्रोड्यूस मीन पैदा करना और कंज्यूम मीन यूज करना. देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू नो how many people are there in a country, where do they live, how and why their number are increasing, and what are their characteristics. स्टूडेंट्स इसलिए पॉपुलेशन के बारे में हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे हाउ मैनी पीपल आर देयर इन ए कंट्री कि किसी कंट्री में कितने लोग हैं, वेयर डू दे लिव वो रहते कहाँ पे हैं, हाउ कैसे और क्यों उनका नंबर बढ़ रहा है और उनकी क्या विशेषताएं हैं. द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. स्टूडेंट्स हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने का काम कंट्री की सेंसस करती है, मीन्स कंट्री की जनगणना करती है. A census is an official enumeration of population done periodically. स्टूडेंट्स पॉपुलेशन की जो ऑफिशियल गणना होती है, मीन जो गिनती होती है पीरियडिकली समय समय पर, उसी को क्या बोलते हैं? सेंसस. इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1872. स्टूडेंट्स इंडिया में पहली जो जनगणना हुई थी, लोगों की जो गिनती हुई थी, वो 1872 में हुई थी. द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हाउएवर वाज टेकन इन द ईयर 1881.
लेकिन स्टूडेंट्स 1872 में हमारी कंट्री में जो सेंसस हुई उसमें कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी। लेकिन जो पहली कंप्लीट सेंसस हमारी कंट्री में हुई स्टूडेंट्स, वो 1881 में हुई। सिंस देन censuses have been held regularly every 10th ईयर। तो स्टूडेंट्स 1881 के बाद हर 10 साल के बाद हमारी कंट्री में सेंसस होती रही है, मीन्स जनगणना होती रही है। लास्ट जो हमारी कंट्री में हुई थी सेंसस, वो थी स्टूडेंट्स 2011 में, और ये हमारी कंट्री की 15th सेंसस थी। द इंडियन census is the most comprehensive source of demographic, social and economic data। स्टूडेंट्स हमारी कंट्री की डेमोग्राफी, सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स है इंडियन सेंसस। हैव यू एवर सीन ए सेंसस रिपोर्ट? क्या स्टूडेंट्स आपने कभी किसी सेंसस रिपोर्ट को देखा है? तो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल डाटाज हैं 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं। एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट इज डेमोग्राफी? तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। वी आर प्राइमरली concerned with three major questions about population। स्टूडेंट्स हम पॉपुलेशन के बारे में मेनली रूप से तीन क्वेश्चंस कंसर्न करते हैं, मीन्स मुख्य रूप से तीन क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं। तो देखते हैं पॉपुलेशन के बारे में स्टूडेंट्स थ्री क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, थर्ड इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका क्या मीनिंग है? हाउ मैनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड। साइज का मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स कि कंट्री के अंदर कितने लोग हैं, और आर दे लोकेटेड का मीनिंग हो गया कि कंट्री में वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा पॉपुलेशन से रिलेटेड है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करता है? हाउ हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोन, कि पॉपुलेशन बढ़ती कैसे है, और चेंज थ्रू टाइम, और टाइम के साथ पॉपुलेशन कैसे चेंज होती रहती है। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन की क्वालिटीज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें कई टॉपिक्स कवर होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे व्हाट आर देयर एज, पॉपुलेशन की एज कितनी है, उनका सेक्स कौन सा है, सेक्स कंपोजिशन क्या है, इसमें आपके जेंडर या सेक्स कंपोजिशन आ जाता है, मेल फीमेल की बात आ जाती है। लिटरेसी लेवल्स कितना है पॉपुलेशन का, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, मीन्स लोग किस किस टाइप के ऑक्यूपेशन करते हैं कंट्री में, कौन सी पॉपुलेशन किस किस तरह का काम करती है, और पॉपुलेशन की हेल्थ कंडीशन कैसी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को पिकअप करते हैं और देखते हैं उसके बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। तो इंडिया के पॉपुलेशन के साइज और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम नंबर के हिसाब से देखते हैं। साइज का मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स कि कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, अगर कम है तो साइज छोटा है, अगर पॉपुलेशन की संख्या ज़्यादा है तो साइज बड़ा है। और डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग स्टूडेंट्स हो गया कि पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, मीन्स कंट्री के किन किन पार्ट्स में पॉपुलेशन रहती है। इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011 stood at 1210.6 million, which accounts for 17.5% of the world's population। स्टूडेंट्स 2011 की आपके सेंसस के अकॉर्डिंग मार्च 2011 में हमारी कंट्री में जो सेंसस हुई थी, जो जनगणना हुई थी,
उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 1210.6 मिलियन थी और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का स्टूडेंट्स हमारी कंट्री के अंदर 17.5% हिस्सा है। मींस वर्ल्ड की 17.5% जनसंख्या हमारी कंट्री में रहती है। मींस हर वर्ल्ड के 6 आदमियों में से एक आदमी क्या है, इंडियन है। दीज, अभी हम बिलियन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। दीज 1.21 बिलियन, तो मिलियन में तो हमारी पॉपुलेशन इतनी है 1210.6 मिलियन। और स्टूडेंट्स बिलियन की बात करते हैं, मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख और बिलियन में होते हैं स्टूडेंट्स 100 करोड़। तो बिलियन के अंदर हमारी पॉपुलेशन है 1.21 बिलियन। पीपल आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड our country's vast area of 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। स्टूडेंट्स हमारी कंट्री का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और इतने एरिया के ऊपर हमारी 1.21 बिलियन पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मींस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में इवन नहीं है, समान नहीं है, बराबर नहीं है। कहीं पे कम लोग रहते हैं तो कहीं पे ज़्यादा लोग रहते हैं। विच अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। मीन्स हमारी कंट्री का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और वर्ल्ड की हमारे पास में कितनी ज़मीन है, 2.4% ज़मीन हमारे पास में है वर्ल्ड की, यदि हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें। द 2011 सेंसस डाटा रिवील दैट उत्तर प्रदेश विद ए, अभी हम स्टेट के अंदर चलते हैं स्टूडेंट्स कि किस स्टेट की पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है। स्टूडेंट्स 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग डाटा रिवील, वो डाटा रिवील करते हैं, मीन्स दिखाते हैं 2000 सेंसस के डाटा, दैट उत्तर प्रदेश विद ए पॉपुलेशन साइज ऑफ 199 मिलियन इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट उत्तर प्रदेश था और आज भी उत्तर प्रदेश ही है। और 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारी कंट्री का जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसकी टोटल पॉपुलेशन 199 मिलियन थी। उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में हमारी कंट्री की 16% पॉपुलेशन रहती है। ऑन द अदर हैंड द हिमालयन स्टेट ऑफ द सिक्किम हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ जस्ट about 0.6 million and Lakshadweep has only 64,429 पीपल। देखिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट में स्टूडेंट्स सबसे कम पॉपुलेशन जिस स्टेट की है वो है हिमालयन स्टेट सिक्किम की। और सिक्किम 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट था हमारी कंट्री में और सिक्किम की पॉपुलेशन स्टूडेंट्स थी 0.6 मिलियन। 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख, तो 6 मिलियन में हो गया आपके 60 लाख। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में थी उत्तर प्रदेश की और सबसे कम स्टूडेंट्स थी आपके सिक्किम की। और यूनियन टेरिटरीज में स्टूडेंट्स सबसे कम पॉपुलेशन लक्षद्वीप की थी और लक्षद्वीप की पॉपुलेशन थी स्टूडेंट्स 64,429। और यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके पॉपुलेशन थी दिल्ली की। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स। स्टूडेंट्स इंडिया की लगभग हाफ पॉपुलेशन मीन्स आधी पॉपुलेशन 5 स्टेट्स में रहती है और ये 5 स्टेट्स हैं, दीज आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। राजस्थान द biggest state in terms of area has only 5.5% of the total population of India। स्टूडेंट्स एरिया के हिसाब से, जमीन के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। राजस्थान के अंदर स्टूडेंट्स इंडिया की सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन रहती है।